करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि आज देश में पिछले 10 साल से एक सरकार जो बनी है वो किस किस तरह से हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, नौजवान लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जिनके लिए सरकार, जिनकी उत्थान के लिए सरकारें बनाई जाती है। हमारी जमहूरियत का तकाजा यही रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही हमको फरमान देता है कि एक इलेक्टेड सरकार इन सारे दबे कुचले लोगों के लिए काम करे और उनकी बेहतरी के लिए। ये हमारे भारत में आज तक की परंपरा थी, मगर इन 10 सालों में देखा कि ये जितने भी दबे कुचले प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनका मैंने मेंशन किया, और सबसे ज्यादा अन्याय इसी पॉपुलेशन के साथ होता आया है। चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी हो जो इस वक्त पीक पर है, करोड़ों नौजवान इस देश में बेरोजगारी के उस सितम में घूम रहे हैं। वादे बड़े बड़े किए गए थे, 2-2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था। और आज अगर हम देश में देखें तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप महंगाई का देखें, बड़े स्लोगन दिए गए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा और उसको लेकर देश को गुमराह किया गया था। आज 10 साल गुजरने के बाद हम आम इंसान की रोजमर्रा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बड़ी चीजें तो बड़ी, जो आम गरीब के किचन से रिलेटेड चीजें हैं, दाल चावल, उस तक को नहीं छोड़ा गया और वो कहां आसमान छू रहा है। आज एक आम इंसान को, गरीब इंसान को अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया, अपना पेट भरना मुश्किल हो गया। बड़े दावे तो बड़े, मगर मिनिमम लिविंग के लिए भी उनको उस लायक नहीं छोड़ा गया थे। और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था। और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर अन्याय हो रहा है, कहाँ कहाँ नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोगों को, कोई जाति पात नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबव पार्टी वो यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। और उसी यात्रा के
उस निचोड़ को देखकर आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की दूसरी पदयात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से मुंबई तक। और ये मणिपुर से मुंबई 6,700 किलोमीटर की यात्रा है। करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। 100 से ज़्यादा जिले इसमें कवर होंगे और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू होगी। चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। 1-2 पूरी किया है, 1-2-4 की जो छूट गई है। अभी 1 साल हमारे पास लंबी समय है। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके माध्यम से जनता को भी, तो वो भी हम करके दिखाएंगे। और झारखंड सरकार ने एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो पूरे देश में वो निर्णय नहीं हो पाया, वो निर्णय हम लोग ने करके दिखाया। चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे यहाँ पर वृद्धा पेंशन की समस्या हो, चाहे यहाँ पर विभाग के काम के जो करने के जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम चॉकआउट किए थे उसका भी है। तो सारी काम आपके सामने है और 2019 और 2024 परिणाम जब आएगा निश्चित तो बच्चों का निवारी परिणाम आएगा अपने सामने। और राहुल जी के यात्रा यह एक निर्णय साबित होगी, इस बात का विश्वास पहले ही आप लोगों को रखता हूँ। मैंने कीर्ति चिदम्बरम का कोई बयान देखा नहीं। मैं नहीं, आपको पता हो तो आप कैसे? Sir, we are stick to this Bharat Jodo Nyaya Yatra. With all those issues will take up the next day, and this is only for the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Please related with it. अब बात ऐसा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। आप लोगों को निवेदन होगा कि जो के सवाल हैं, ज्योति कुमार जी रहेंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिनों के अंदर में करेंगे, उसमें तमाम सवालों को हम लोग लेने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि और कुछ है चाहे नहीं है, हम मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, लगातार आपसे बात करते हैं, रोज आपके सवालों का जवाब देते हैं। धन्यवाद, आभार।